नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम और फिर से एक बार आपके सामने। आजकल की दुनिया में हार और जीत बहुत ही अहम है, पर जीतने वालों से ज़्यादा हारने वाले ज़्यादा हैं। जीतते कुछ ही लोग हैं, हारते बहुत सारे लोग हैं। तो हार और जीत एक बहुत ही अहम चीज़ है, पर मैं कहता हूँ हारना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। हार से ही उस जीत के लिए रास्ता मिलेगा आपको। बहुत सुनते हैं ना हम, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिली, है कि नहीं। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो बस मुझे छू कर निकल गई। बोलते हैं कि नहीं हम, बार बार ये नाकामयाबी, इस हार से मैं परेशान हो गया हूँ, वगैरह 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 वगैरह। शायद हम में से 90% लोग इस सिचुएशन से या तो गुज़र रहे हैं, या गुज़र चुके हैं, या तो गुज़रने वाले हैं। हार हार हार, बस हमारे चारों तरफ ये हार घूम रही है। पर मैं कहता हूँ एक बार हार के तो देखो, एक बार हार के जीत के देखो। वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाला ही बाजीगर होता है। और बहुत सारी ऐसी और कहावतें हैं। जो जीता वही सिकंदर, कहने की बात है भाई। सिकंदर कौन होता है आज की दुनिया में? सिकंदर कौन होता है? जो ज़िंदगी को समझ गया, जो हार को समझ गया, वही सिकंदर है। अभी अगर अब मेरी बात मत लो, कहीं पे भी जाओ और अभी अगर आप किसी से पूछ भी लिया ना गलती से, भैया क्या प्रॉब्लम है तुझे? प्रॉब्लम मतलब फेलियर, फेलियर मतलब हार। तो लोग है ना अपना पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे आपके सामने। मेरे साथ तो ये हुआ, वो हुआ, बस बात ख़त्म हो गई। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या तो सबसे बड़ा फेलियर बस उसी बंदे ने झेला है जिसको आपने पूछा है। बाकी सब लोग तो है ही नहीं दुनिया में। पर हकीकत क्या है? आप बाहर निकल के देखो, दुनिया देखो। हार बहुत ही बड़ी चीज़ है। शायद हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना, उससे कई गुना बड़ी प्रॉब्लम्स और लोग भी फेस करते हैं। उससे बड़े बड़े फेलियर भी हम फेस करते हैं। दूसरे लोग को जानो, पता चलेगा उनकी प्रॉब्लम्स हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेरे भाई, आसान नहीं है ये हार को झेलना, समझो आप। पर क्या होता है हमारे साथ? हम क्या सोचते हैं? हमारी हार ही सबसे बड़ी है और हम उस हार के चक्रव्यूह में ऐसे फंसते हैं कि कहीं बाहर निकल के देखना भी नहीं चाहते हम। क्यों इस चीज़ से हम इतने हताश हो चुके हैं? अरे यार, क्यों अपनी थिंकिंग को रोक रहे हो? बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम हार चुके होते हैं, हम जब कोई फेलियर अटेंड करते हैं, तो हमने क्या किया? हम वो फेलियर के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। ये फेलियर मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने क्या किया था? हर बार मैं ही क्यों ऐसा करता हूँ? मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके साथ क्यों नहीं होता है? बस इसी चीज़ों में हम सोचते रहते हैं और कभी दूसरी दुनिया को नहीं देखते हैं जो हमारे आसपास ही है। हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी एनर्जी है जो हमें इस हार से निकलने में मदद कर सकती है, पर हम इसे नहीं देखते। प्रॉब्लम्स यानी हार, हार यानी प्रॉब्लम्स। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये चीज़। यार, लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे कि प्रॉब्लम्स उन्हीं को है, या तो ऐसे दिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स ही आती है मेरी ज़िंदगी में, बाकी कुछ आया नहीं। यार, ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप बहुत ही बड़े मतलब या तो ज़िंदा नहीं हो, या तो आप भगवान हो। सीधी सिंपल सी बात है। पर ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सोचते नहीं हैं। हम नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही
फेलियर्स और प्रॉब्लम्स से भागने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, मतलब सही नहीं सोचते हैं। फेलियर क्यों हुआ है मेरी ज़िंदगी में, उसका कॉज क्या है, कभी हमने नहीं सोचा। बस उस फेलियर के अराउंड घूमते रहते हैं हम कि यार मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि सही मायने में ये फेलियर क्यों हुआ? तो हार और जीत कहाँ से आती है इसका मतलब। तो दूसरा पॉइंट अभी इसमें निकल के आता है, हम ये सब कुछ सोच है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सोच है, सोच है। तो क्या है ये? तो हार और जीत कहाँ से आती है? सोच से आती है। तो हमें किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? सोच को। कंट्रोल कैसे करेंगे? सही सोच के। तो अब दूसरा पॉइंट आता है, सही सोचना क्या होता है। मुझे मालूम है सही सोचना, आप ये सोच रहे होंगे ये पॉजिटिव लेना, हम उसके बारे में सोचे कि हम कैसे करें। पर मैं कहना चाहता हूँ सही सोच वो नहीं है। सही सोच क्या है? फैक्टफुली डील करना किसी भी सिचुएशन से, वो होती है सही सोच। अब फैक्टफुली मतलब फैक्ट थिंकिंग करना, मतलब ये क्या है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो हमको मालूम है, हमने सब देखा है, पर हमारा बिलीफ चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग ने बचपन से ऐसा ही सुना है, बचपन से हम लोग ने ऐसा ही सीखा है, और वो क्या हो गया है, एक बिलीफ बन गया है, हमारे दिल में बैठ गया है, हमारे जहन में बैठ गया है एक बिलीफ कि हम उसको अभी चेंज नहीं कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ज़िंदगी में कि हम अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएंगी तो कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, कंडीशंस चेंज हो जाएगी तो शायद आप जीत भी सकते हो। सही है कि नहीं? पर क्या हम इस डायरेक्शन में कभी सोचते हैं? यार ये क्या बोल रहा है यार अनुपम, ये सोचने में तो मुझे आधा दिन लग जाएगा। जी नहीं, कुछ वक्त बिताओ अपने लिए, कुछ टाइम निकालो अपने लिए। अपने आप समझोगे कि मुझे मेरी थिंकिंग कैसे रखनी है, सही थिंकिंग किसको रखनी है, सही थिंकिंग कैसे करनी है। जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को उसी मायने में देखना ही सही थिंकिंग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब कि जैसी ज़िंदगी है वैसी ही उसको देखना, फैक्टफुल थिंकिंग। अब फैक्टफुल थिंकिंग क्या है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं अपना ही खुद का एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, क्योंकि मैं शायद दूसरे किसी का एग्ज़ाम्पल लूँ तो आई डोंट थिंक सो मैं उसके साथ कभी अच्छा कर सकता हूँ, या उसको बुरा भी लग सकता है उसकी वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल के मेरे फादर, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मैं हार चुका था, मेरी फैमिली कंडीशंस इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं आगे क्या करूं। मेरी मदर छोटे सी शॉप में काम कर रही थी, मेरी सिस्टर एकदम छोटी सी थी, LKG UKG में पढ़ती थी। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से मेरे सर पे आ गई थी। तो ये एक फेलियर था मेरे लाइफ में, एक ब्रेकडाउन था मेरी लाइफ में। तो अगर मैं उस फेलियर को दिमाग में लेके ही चलता, अरे यार ये फेलियर क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है, मेरा ही नसीब ख़राब है, वगैरह वगैरह वगैरह, अगर इस चीज़ को मैं लेके बैठता तो ज़िंदगी में शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पर एक फैक्ट था उसके अंदर कि अभी मेरे फादर नहीं रहे और मुझे जीना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे अपनी बहन को पढ़ाना है, बड़े होके उसकी शादी करनी है, राइट। सो ये फैक्ट है, हमें इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। दिस इज़ द फैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम अपनी थिंकिंग में ही फंस चुके हैं। हम किसी प्रॉब्लम में या किसी हार में नहीं फंसे हैं, हम अपनी थिंकिंग के बीच में ही चारों तरफ मंडरा रहे हैं। जैसे कि कोई आदमी, यार आदमी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसा है, आदमी अपनी थिंकिंग में ही खुद फंस गया है। वो मैं फॉर एग्जांपल एक और थोड़ा सा आप पे एनलाइटन करना चाहूँगा, ये कि कोई दो आदमी पकड़ लीजिए। एक आदमी को मतलब जिसकी थिंकिंग ओपन है, जो अपनी थिंकिंग में कभी फंसा नहीं है, उसको कुछ रिसोर्सेज मत दो, कुछ भी मत दो, और दो लाखों प्रॉब्लम्स दे दो उसको,
तो वो उन प्रॉब्लम्स में भी और हार को भी मतलब जीत में कन्वर्ट करके निकल जाएगा वो। और एक आदमी है जो अपनी थिंकिंग में ही फंसा हुआ है, उसको तुम दुनिया भर के जितने भी रिसोर्सेज है, जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जो भी उसको जिताने के लिए दे सकते हो, या तो जो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे सकते हो, सब दे दो, पर वो आदमी कभी निकल नहीं पाएगा। वो बोलेगा अरे यार मुझे तो इतने सारे रिसोर्सेज दे दिए, मुझे यार इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे दी, अब मैं इसमें से कौन सी फैसिलिटी यूज़ करूँ यार। वो फिर भी रोएगा, क्योंकि वो अपनी थिंकिंग में फंसा हुआ है। वो ऑलरेडी अपनी थिंकिंग को खोल नहीं पा रहा है, एक स्टेप आगे नहीं सोच पा रहा है। वो होता है ना ऐसे लोग, आपने भी देखे होंगे, है ना, कि यार जिसको मतलब दुनिया भर की खुशी है उसके बाद भी फिर भी वो रोता ही रहता है, और एक आदमी जिसके पास कोई खुशी नहीं है, रोड पे भी वो हैप्पी जी रहा है। होता है क्योंकि उसकी थिंकिंग ओपन है और उसकी थिंकिंग क्लोज्ड है, लूप है, क्योंकि वो आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है यार। तो हार और प्रॉब्लम्स को आप उससे नहीं कंपेयर कर सकते। आप अपनी थिंकिंग को ओपन करो, आप अपनी थिंकिंग को आगे बढ़ाओ, आप अपनी थिंकिंग वाइडर रखो और सही सोचो। द पॉइंट इज सही सोचना। द वे इट इज़ टू बी थॉट इज़ टू बी करेक्टेड। राइट थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब कहने की बातें, ये कुछ नहीं है। वी शुड बी प्रैक्टिकल थिंकिंग। देयर शुड बी अ प्रैक्टिकल थिंकिंग इन योर लाइफ। द फैक्टफुल थिंकिंग जो हम उसे कहते हैं, जो फैक्ट पे आधारित है, जो है उसे वैसा देखो। इमोशनली मत सोचो, फीलिंग्स मत सोचो। क्यों? इमोशनली फीलिंग्स, बिलीफ के ऊपर, सब बिलीफ के ऊपर चला जाएगा। और बिलीफ आपको बचपन से आपको क्या सिखाया गया है, क्या उसी चीज़ में आप रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मतलब बहुत पैसे वाले होते हैं, मतलब ये जो डॉन्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, पर क्या वो खुश हैं? ऐसी पैसे का और ऐसी खुशी का हम क्या करेंगे जो मतलब पल पल भर डर डर के जी रहा है वो बंदा। हम उसको नहीं बोल सकते कि वो जीता हुआ है या मैं हारा हुआ हूँ। हम उसको ऐसे नहीं देख सकते मेरे भाई, क्योंकि हमको फैक्ट पे डिपेंड होना है, हमको राइट थिंकिंग करनी है, तब जाके हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, तब जाके हम अपना सपना, ड्रीम जो भी है उसको पूरा कर सकते हैं। अभी मैं जैसे कि ये इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, पर फिर भी कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे अरे यार ऐसा कैसे सोच सकते हैं। मतलब ये तो सिर्फ कहने की बात है, हम जब प्रॉब्लम्स में होते हैं तब नहीं सोच सकते। एग्जैक्टली, आप उस वक्त नहीं सोच सकते, पर वो टाइम के थोड़े दिन बाद आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अगर ट्राई करें तो आप सोच सकते हैं। बहुत लोग होते हैं ना यार, जैसे कि उनकी लाइफ में बहुत फेलियर्स होते हैं, एक के बाद एक, पर वो उनको फेस करते जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, फेस करते जाते हैं, मूव ऑन करते हैं करते हैं कि नहीं करते। पर और कुछ लोग क्या होते हैं, एक फेलियर, दो फेलियर, तीन फेलियर के बाद तो बस अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, अरे यार मुझसे हो नहीं रहा। दिस इज़ नॉट राइट। यू डोंट हैव टू बी अ लूजर, बी अ विनर फॉर योर सेल्फ, बी अ विनर टू योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप योर थिंकिंग राइट, कीप योर थिंकिंग फैक्टफुल। जिंदगी जैसी है मैं जिंदगी को वैसी ही देखूंगा, तब जाके आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब जाके आप कहीं पे भी हारेंगे नहीं। और ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी थिंकिंग है। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एक यू टर्न देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, उससे आप अपने मतलब कंपेयर करके देखो कि क्या, जब आप बहुत खुश होंगे, जब आपकी थिंकिंग अच्छी होगी ना, तब आप हमेशा जीते होंगे। आप एक कदम पीछे देखिए, आप अपनी लाइफ को पीछे देखिए। जब भी आप हार जाओ, जब भी ज़िंदगी में आप ऐसा सोचते हो कि मैं हार गया, तब एक बार पीछे देखो और सोचो कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, मैंने शुरुआत क्यों की थी। पर अपनी लाइफ में कभी हार मत मानो। डू नॉट क्विट इन योर लाइफ एनीवेयर। वाई?
Just look, why did you started? For whom did you started? And when did you started? Keep your thinking open. Keep the way of direction very correct. Keep your thinking exactly appropriate and factful. देखिए ये मुश्किल है, मतलब ये चीज़ हम जब सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे। यार बिल्कुल कर पाओगे, एक बार ट्राई तो करो। मैंने की है, लाखों लोग यहाँ पे करते हैं। क्यों हम उसी चीज़ में घूमते रहते हैं? मत घूमो मेरे दोस्त, ज़िंदगी में बहुत मौके हैं आपके पास। ज़िंदगी जीने के लिए कोई टाइम कम नहीं है मेरे भाई। एक बार कोशिश तो करके देखो, आसमान छूओगे तुम। बस मैं इतना ही आज कहना चाहता था। मैं अपने इस सेशन को थोड़ा समराइज़ करना चाहता हूँ। समराइज़ इस हिसाब से मैं करूँगा कि 2 या 3 या 4 चीज़ें हैं जो हार को हराने के लिए काफ़ी हैं, जो हार में से निकलने के लिए काफ़ी हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी ज़िंदगी को उससे बचाने के लिए, प्रॉब्लम्स और हार से बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक तो राइट वे में थिंक करना, अपनी थिंकिंग में मत फंसो। दूसरी बात, तीसरी बात, अपने बिलीफ को तो चेंज करो, थोड़ी देर के लिए चेंज कर दो। जो हम लोग ने बचपन में सीखा है, सुना है, जाना है, उसको चेंज करो। मतलब वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग एप्रोप्रिएटली। अगर आप चेंज करोगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे पूरा समराइज़ करके ये सेशन आपको मैं ज़रूर विदा करना चाहूँगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे खुद का। फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं आपको बताऊँ, मेरे फादर एट द एज ऑफ 16-17 एक्सपायर हो गए। मुझे अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में था, उसके बाद में मेरी शादी हुई। मेरे मतलब मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ, मैं भी ऐसा ही सोचता था आपकी तरह। फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरे को डॉटर हुई, वो भी एक्सपायर हो गई 2 महीने में। फिर 2 साल बाद दूसरी डॉटर हुई, वो भी एक्सपायर हो गई 2 महीने में, बराबर है। तो बहुत सारे फेलियर्स, ये तो मैं कुछ फेलियर आपको, मतलब ज़िंदगी के बड़े बड़े चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। पर मेरे इकोनॉमिकल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन मेरे घर की वगैरह की बहुत ख़राब थी। तो वैसे एनवायरनमेंट में मैं रहता था। उस एनवायरनमेंट में मैं अगर यही सर और माथा पकड़ के बैठ जाता, अरे यार मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। पर मैं राइट थिंकिंग के ओर गया, सही थिंकिंग किया, सही सोच को पकड़ा कि ज़िंदगी यही है। उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो आप सही डायरेक्शन में सोच पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये है अनुपम बुच और उसकी हल्की सी झलक। सायोनारा, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू लर्निंग ऑफ लाइफ। थैंक यू।